नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। 12 जून का दिन जो शायद ही कोई भी भारतीय भूल सकता है। इस दिन एक प्लेन क्रैश में कई लोगों की मौत हो गई। करीब 242 लोग इसमें सवार थे और ऐसे में करीब 241 लोगों की जान चली गई। यहाँ पर दुखद बात यह है कि केवल वो 241 लोगों की जान नहीं गई है, वहां पर कई ऐसे लोग थे जो अपना लंच कर रहे थे, कोई अपने परिवार से बात कर रहा था तो कोई अपने माँ को भोजन देने के लिए आया था। उस मेस में जहां पर प्लेन क्रैश हुआ, कई डॉक्टर्स, कई स्टूडेंट्स ने भी अपनी जान गंवाई है। सभी की नजरें प्लेन क्रैश पर ही है। सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह रही है इतने बड़े हादसे के पीछे कि कई जिंदगियां ऐसे ही चली गई। बता दें कि इन सभी के बीच सबसे बड़ा सवाल कि अभी तक कई ऐसे शव हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाई है। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लगातार डीएनए टेस्ट किए जा रहे हैं। जो शव बरामद किए जा रहे हैं उन सभी का डीएनए टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन अभी भी कई ऐसे शव हैं जिनकी पहचान नहीं हो पा रही है। हालांकि जो ताजा आंकड़े सामने आए हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि करीब 31 शवों की पहचान हो चुकी है, जिनमें से 20 शवों को उनके परिवारों तक पहुंचा दिया गया है। सबसे अधिक आंकड़ा यहां पर मरने वालों के राजस्थान से थे। करीब 14 लोग ऐसे थे जो राजस्थान से थे जिनकी इस हादसे में मौत हो गई है। वहीं कई लोगों की इस हादसे में पहचान हुई है जिनकी मौत हुई है और उन्हें उनके परिवारों तक पहुंचा दिया गया है। कई लोगों का अंतिम संस्कार हो चुका है, कई लोगों का अंतिम संस्कार होना बाकी है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी मृतकों के घर पहुंचकर उन्होंने दुख व्यक्त किया है। ऐसे में सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि स्टैंड बाय में कई एम्बुलेंस है, करीब 170 ताबूत का भी ऑर्डर दे दिया गया है और अहमदाबाद करीब 100 ताबूत पहुंच भी चुके हैं। इस हादसे में करीब 9 विदेशी यात्रियों की भी जान गई है। उनके परिजन भी जल्द से जल्द अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। सभी इस हादसे से सदमे में है, दुख में है, लेकिन उन परिवारों का क्या जिनके सपने अधूरे रह गए। कोई अपना परिवार बसाने के लिए विदेश जा रहा था तो कोई अपने सपने सजाने के लिए विदेश जा रहा था, तो कोई अपने परिवारजनों से मिलने के लिए विदेश जा रहा था। लेकिन ये लोग ना तो अपने घर वापस लौट सके, ना अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने मंजिल तक पहुंच सके। उनके परिवारों की आंखें अभी भी नम है और शायद उनके परिवार का दुख ना कोई समझ सकता है, ना कोई बयां कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि उन शवों का क्या जिनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। इन शवों के बीच में आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अहमदाबाद के विजय रूपानी जी भी शामिल थे, जिनका इस प्लेन क्रैश में निधन हुआ था। उनके परिवार भी इंतजार कर रहे हैं कि कब पहचान हो। डीएनए टेस्ट में अभी तक उनकी भी पहचान नहीं हो पाई है। ऐसे में राजस्थान में जिन शवों को भेजा गया उनके परिवार के पास, आपको बता दें कि करीब 8 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपनों को इस हादसे में खो दिया और एक परिवार तो पूरा ही खत्म हो गया। माता पिता के साथ 3 बच्चे थे, जिनमें से 2 जुड़वा बच्चे थे जिनकी इस हादसे में मौत हुई है। तीनों बच्चों की पहचान हो चुकी है। उन्हें उनके दादा दादी के पास उनके शवों को भेज दिया गया है। कहा जा रहा है कि उनका भी अंतिम संस्कार जल्द से जल्द किया जाएगा। वहीं उनके माता पिता की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पायल खटीक, जिसके पिता एक ऑटो ड्राइवर थे, बेहद ही मेहनत के साथ उन्होंने अपने बेटी को पढ़ाया लिखाया और समाज से उधार लेकर उन्होंने अपनी बेटी को विदेश भेजने की पूरी तैयारी कर ली और नम आंखों से अपनी बेटी को विदेश भेज भी दिया। लेकिन उनकी बेटी ना अपने पिता का सपना पूरा कर पाई, ना ही खुद का। प्लेन क्रैश में पायल खटीक की भी मौत हो गई। ऐसे ही खुशबू, जो अपने पति से मिलने जा रही थी राजस्थान से लंदन, उनके पिता बेहद ही खुशी खुशी उसे अपने पति के पास भेज रहे थे। पहली यात्रा थी, लेकिन खुशबू को भी ये नहीं पता था कि उसकी ये पहली यात्रा आखिरी यात्रा होगी। केवल फ्लाइट में ही नहीं, उसके जीवन की ये आखिरी यात्रा होगी। खुशबू की भी पहचान कर ली गई है। खुशबू के शव को भी उसके घर भेज दिया गया है। 2 MBBS के स्टूडेंट्स भी इसमें शामिल हैं। जयप्रकाश, जिसकी पहचान हुई है, वो इस हादसे से ठीक 5 मिनट पहले अपने पिता से बात कर रहा था। अपने पिता को उसने कहा कि पापा, मैं मेस जा रहा हूं, मेस में खाना खा के अपने क्लास
मैं जाऊंगा। जयप्रकाश के दोस्त ने ये जानकारी भी दी कि वो थोड़ी देर पहले उसने जयप्रकाश को बुलाया था कि चल दोस्त आम खाने चलते हैं, लेकिन इससे भी जयप्रकाश ने मना कर दिया था। एक छोटा सा बच्चा जो अपने मां को खाना खाने के लिए वहां पे खाना खाने देने आया था, लेकिन मलबा गिरने से उस बच्चे की भी मौत हो गई। तस्वीरें उस मां की भी काफी ज्यादा वायरल हुई है, जिसने अपने बच्चे को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया, हर संभव कोशिश की, लेकिन वो बच्चा भी बच नहीं पाया। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तमाम उन मृतकों की पहचान हो पाएगी? प्रशासन कब तक उन शवों को उनके परिवारजनों तक पहुंचा पाएगा? कई ऐसे परिवार हैं जिन्हें अभी भी ये उम्मीद है कि शायद उनके परिवार से जो उस दिन प्लेन क्रैश में था वो बचा हो, क्योंकि अभी तक ना उनका शव उनके घर आ पाया है, ना इस बात की जानकारी मिल पाई है, ना डीएनए रिपोर्ट किसी से मेल खा पाया है। तो 275 लोगों की इसमें जान गई है, लेकिन करीब 30 लोगों की ही पहचान हो पाई है, जिनमें से करीब 14 लोग राजस्थान के थे और करीब 8 लोगों की पहचान कर उनके शवों को उनके घर भेज दिया गया है। लोगों को, परिवार को इंतजार है, जिन्होंने अपने अपनों को खोया है, अपने परिवार को खोया है, किसी ने अपना बच्चा खोया है, तो किसी ने अपने पिता को खो दिया, किसी ने अपनी बेटी को खोया, तो किसी ने अपने परिवार के भाई बहन को भी खो दिया था। लेकिन अब इंतजार है कि जल्द से जल्द उनके शव उनके घर पहुंचे, क्योंकि उम्मीद जब टूटती है उससे बुरा कुछ नहीं होता। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए न्यूज एक्सप्रेस के साथ। दोपहर को एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI 171 दुर्घटनाग्रस्त हुई और कई पैसेंजर इसके अंदर हताहत होने की संभावनाएं हैं। इस घटना से पूरा देश क्षुब्ध है और पूरा देश एक साथ पूर्ण संवेदनाओं के साथ ये जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में पैसेंजर हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के साथ खड़ा है। सबसे पहले मैं भारत सरकार, गुजरात सरकार, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और गुजरात सरकार की ओर से भी जो लोग हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। 10 ही मिनटों में हादसे के भारत सरकार के पास सूचना पहुंची। तुरंत ही मैंने मुख्यमंत्री जी, यहाँ के गृह मंत्री, होम डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन मंत्री, सभी से संपर्क किया। प्रधानमंत्री जी का भी तुरंत ही फोन आ गया और भारत सरकार और गुजरात सरकार के सभी डिपार्टमेंट एक साथ होकर राहत और बचाव कार्य में लगे। इस विमान में कुल मिलाकर 230 यात्री देश के और विदेश के और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इसमें से एक यात्री का बचने का अच्छा समाचार मिला है, मैं उनको मिलकर आया हूं। मृत्यु का आंकड़ा तो डीएनए परीक्षण और यात्रियों की पहचान के बाद ही अथॉरिटी अधिकृत रूप से घोषित करेगी, मगर जो यात्री बचा है उसको मैं मिलकर आया हूं। घटना के तुरंत बाद गुजरात सरकार ने बहुत त्वरा से डिजास्टर मैनेजमेंट की सारी इकाइयों को अलर्ट करते हुए
चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट जो हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे पुलिस विभाग हो, भारत सरकार की भी